वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसलेट द लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू इंग्लिश सेंटेंस। लॉजिकल एक्सप्रेशन से यहाँ क्या मुराद है? ऐसी एक्सप्रेशन जो कि हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके बनाते हैं, पी क्यू और कुछ ऑपरेटर को यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, उसको हम इंग्लिश के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले चीज हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है कि इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो कुछ आप कह लें कि अक्सर एम्बिगियस होती है। एम्बिगियस से मुराद जिसका कोई ऑब्वियस मीनिंग नहीं होता। यानी आपको पता ना, इंग्लिश में एक वर्ड के 2-3 मीनिंग्स होते हैं। अगर हम उसको उस तरह से ही रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो कुछ डाउट क्रिएट होता है कि पता नहीं हम किस चीज की बात कर रहे होंगे। मसलन वर्ड हम कह लें इस तरह के, जिस तरह मैं कहता हूं नेल, मैं नेल का वर्ड बोलूंगा तो शायद आपके ज़हन में कील का भी आए कि नेल कील को भी कहते हैं, हमारी फिंगर्स के भी नेल होते हैं। मैं ब्रेक का वर्ड बोलूंगा, ब्रेक का वर्ड किसी चीज को तोड़ने के लिए भी कहते हैं, और किसी चीज में जिस तरह हम वक्फा कर रहे होते हैं उसको भी हम ब्रेक कह लेते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इंग्लिश स्टेटमेंट को कोशिश करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर ट्रांसलेट करें, ताकि उससे समझना और रिक्वायरमेंट लेना आसान हो जाए। तो ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड स्टेटमेंट रिमूव द एम्बिगिटी। जब हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट से क्या मुराद कि हम वही पी क्यू की फॉर्म के अंदर उसको चेंज कर देंगे, उनको आपस में मिला देंगे किसी लॉजिकल कनेक्टिव से, तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, ये जो आखिरी पॉइंट में लिखा है कि हमारे लिए ट्रूथ वैल्यू को डिटरमिन करना इजी हो जाएगा। क्योंकि हमें तो पता है ना कि अगर हमारे पास कंजंक्शन का केस होगा तो वो कब ट्रू कब फॉल्स होता है, हमारे पास डिसजंक्शन होगा, इंप्लीकेशन होगा या बाई कंडीशनल होगा, तो हमें तो इन सब के ट्रूथ टेबल से पता है कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी। इसलिए ये काम आसान हो जाता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, और बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जाम्पल है लेकिन बड़ी प्रिसाइज किस्म की एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट की है, जिससे आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अब पहले देखते हैं हमारे पास है क्या एग्जाम्पल। लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशन। ये हमारे पास पी है जिसमें लिखा है स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। ये हमारे पास पी है। एंड शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। ये हमारे पास क्यू है। पी और क्यू हमें दे दिया गया। अच्छा, ये जो एंड का वर्ड लिखा है ना, इसको आपने कंजंक्शन नहीं समझ लेना कि पी एंड क्यू लिखा है। ये एंड वही जो हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में और के लिए यूज करते हैं कि दो चीजें जो हों उसको कह देते हैं ना कि ए एंड बी, इसी तरह पी एंड क्यू कह दिया हमने। अब एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंस। हमने ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश सेंटेंस में। हमारे पास है क्या? ये सारी प्रोपोजिशंस हैं। अब आपने इनको देखते ही घबरा नहीं जाना कि ये पता नहीं इतना ज्यादा क्या लिखा है, कितना मुश्किल होगा, क्या चीज है। बहुत ही सिंपल सा है। एक एग्जाम्पल ये आप समझ लें, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दी जाए आप उसको फौरन से ट्रांसलेट कर लेंगे, इस चीज की गारंटी है। सिर्फ ये एक अगर आप एग्जाम्पल समझ लें तो आप अगर डिस्क्रीट के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे ना, इस तरह के ट्रांसलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इस एक एग्जाम्पल को समझने से। तो आइए अब देखते हैं कि हम किस तरह, हमें जो लॉजिकल एक्सप्रेशन दी जाती है उससे हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखें क्यू है, क्यू के साथ नॉट का साइन लगा है। ये जो साइन है नॉट का साइन है। हमारे पास क्यू क्या है? शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। उसके साथ नॉट का साइन है। हम कह सकते हैं इसको नेगेटिव बनाना है ना, हम कह देंगे शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। ये जो रेड कलर मैंने किया नॉट, ये इसको शो कर रहा है। ये नॉट का यूज हो गया साथ, और क्यू वाली स्टेटमेंट हमने लिख दी। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज नॉट द केस। हमने जब ये पढ़ा था निगेशन अपने अर्लियर लेक्चर में, हमने कहा था कि जब ये निगेशन आए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट, आगे जो क्यू वाली स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखते हैं। तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब आ जाए नंबर बी पे। हमें पता है पी और क्यू के दरमियान क्या आ रहा है? ये वाला एक साइन आ रहा है, एक लॉजिकल ऑपरेटर आ रहा है। और इस लॉजिकल ऑपरेटर को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इसको हमने कहा था हम एंड के साथ ट्रांसलेट करते हैं। तो आप यहां पे देखें, आपको रेड कलर से एंड नजर आ रहा है। इसके साथ पी लिखा है ना, पी वाली स्टेटमेंट क्या? स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। ये वही लिख दिया, स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। उसके बाद ये साइन था, इसको एंड के साथ रिप्लेस किया और क्यू वाली स्टेटमेंट लिख दी। क्यू वाली स्टेटमेंट क्या थी? शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद सी देख लेते हैं। आप सी वाली में देखें, पी के साथ निगेशन का साइन है। पी हमारे पास स्टेटमेंट क्या? स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। इसको अगर हमने नेगेटिव करना है तो दो तरीके हैं। एक तो हम लिख लें, इट इज नॉट द केस दैट स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड।
दूसरा तरीका क्या है, हम कह देंगे स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड। तो यहां पे देखें वही चीज लिखी, स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड। ये जो मैंने नॉट है इस नॉट को शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला साइन है, ये साइन किसका, डिसजंक्शन का। इसको हम और से डिनोट करते हैं। यहाँ पे और लिखा है और उसके साथ क्यू वाली स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। ये क्यू वाली स्टेटमेंट है, शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। तो यहाँ पे शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर, तो एज इट इज लिख दिया गया। उसके बाद पार्ट डी देखें, पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू। हमें तो पता है जहां पे इंप्लीकेशन आए उसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं, इफ से, यानी इफ के साथ हम पी वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां पे मैंने इफ लिखा, इफ के साथ पी वाली स्टेटमेंट। पी वाली स्टेटमेंट क्या, स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड। फिर क्या है, निगेशन का साइन और क्यू। क्यू को नेगेटिव करना है। क्यू क्या है, शार्क हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। तो क्या होगा, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। शार्क्स हैव, ये देखें नॉट का वर्ड आ गया, यानी इफ और देन भी यूज हो गया और नॉट भी यूज हो गया। नेक्स्ट ई पार्ट, निगेशन क्यू। क्यू हमारे पास क्या है, उसको नेगेटिव में करना है, यानी और फिर उसके बाद आ जाएगा इंप्लीकेशन पी। अब इंप्लीकेशन आ रहा है, इसका मतलब इफ वाली इफ से स्टार्ट होगा। हमने इफ लिख दिया, क्यू वाली स्टेटमेंट को लिखना है लेकिन नेगेटिव में। क्यू वाली स्टेटमेंट क्या, शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर, ये हो जाएगी शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, ये देखें रेड कलर से नॉट, ये हो गया। उसके बाद देन का वर्ड यूज करेंगे और फिर हम पी वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। देन का वर्ड यूज किया, इसको मैं रेड नहीं कर सका देन के वर्ड को, इसको भी अगर रेड कर लेता तो ज्यादा बेहतर आपको विजिबिलिटी हो जाती। लेकिन चले, देन स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, तो वो सारी चीजें यूज कर ली। उसके बाद क्या है, नेगेटिव पी नेगेटिव क्यू, दरमियान में इंप्लीकेशन। हमें पता है इफ से स्टार्ट होगा, हमने इफ लिखा, इफ के साथ कौन सी स्टेटमेंट आएगी, पी वाली। पी वाली स्टेटमेंट को नेगेटिव करके लिखना है, तो लिखा है स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड। फिर देन आएगा, देन के साथ क्यू वाली स्टेटमेंट। क्यू वाली स्टेटमेंट नेगेटिव में, नेगेटिव क्यू है ना, निगेशन क्यू है, तो निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। यहां पे इसको भी रेड किया हुआ, नॉट बीन स्पॉटेड को। जी पार्ट, जी वाला पार्ट है इसका बाई कंडीशनल का। हमें सिंबल से पता लग रहा है कि ये बाई कंडीशनल है। पी बाई कंडीशनल, निगेशन क्यू। बाई कंडीशनल को कैसे हम डिनोट करते थे, इफ एंड ओनली इफ से। ये देखें रेड कलर में लिखा हुआ है ना, इफ एंड ओनली इफ। पहले पी वाली स्टेटमेंट, स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, फिर इफ एंड ओनली इफ, फिर निगेशन क्यू हमने लिखना है। निगेशन क्यू क्या, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। लास्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाली स्टेटमेंट। अब देखने में लग रहा है कि शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन बिल्कुल हम अपने तरीके से करेंगे जिस तरह से हम इसको करते आए हैं बाकियों को, बिल्कुल सिंपल वे में। सबसे पहले क्या, निगेशन पी। हमने निगेशन पी लिख देना है। स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, ये हमने निगेशन पी लिख दिया। स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एंड का साइन है, यानी कंजंक्शन है हमारे पास। हमने एंड लिखा, फिर ब्रैकेट शुरू हो रही है। याद रखिएगा जब ब्रैकेट आ रही हो ना, उसको हम आइदर से शो कर देते हैं, उसके लिए आइदर का वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर। ये लिखा हुआ आइदर, फिर पी, पी की वैल्यू क्या है, स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, और ये साइन है डिसजंक्शन का, और का, हमने वैसे ही और लिखा। उसके बाद निगेशन क्यू, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, यही था ना क्यू, क्यू था हमारे पास शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। निगेशन क्यू क्या होगा, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर। तो ये देखिए हमने शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर लिख दिया। तो इस तरह से हम अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की एम्बिगिटी ना रहे। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।